बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को इस बात का अंदाजा नहीं था कि मुस्तफिजुर रहमान की कंट्रोवर्सी को जितना वो खींच रहा है, जितना बड़ा वो मुद्दा बनाना चाह रहा है और इस बात को दिन ब दिन नए स्टेटमेंट के साथ बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है और लाइमलाइट में रखना चाह रहा है, ये आग जितनी फैलेगी और उनके घर को ही जला देगी। इस बात का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। एक तरफ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड मुस्तफिजुर रहमान को लेकर बीसीसीआई और आईसीसी को घेरने में लगा हुआ था, इंडिया में T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने की धमकियां दे रहा था, मेल्स कर रहा था। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि ये आग जितनी फैलेगी उसमें नुकसान बांग्लादेश क्रिकेट का ही है, और वो हुआ भी। एक तरफ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को थ्रेटन करते 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 अपने ही क्रिकेटर्स द्वारा धमकाया जाने लगा, और ठीक अब वही हो रहा है, जिसकी वजह से बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मैचेस का भी नुकसान हुआ। सबको मालूम है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को T20 वर्ल्ड कप इंडिया में नहीं खेलने के लिए कई बार मेल की थी। इसी पर जब बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेटर और पूर्व कैप्टन तमीम इकबाल ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और गवर्नमेंट को ये समझाने की कोशिश करी थी कि आप जो भी फैसले लीजिएगा वो भावनाओं में बहकर मत लीजिएगा, जो भी फैसले लीजिएगा वो क्रिकेटर्स के हित में लीजिएगा, और इस बात का बिल्कुल ख्याल रखिएगा कि बांग्लादेश क्रिकेटर्स और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को मतलब कोई भी नुकसान ना हो, क्योंकि खेल के जरिए ही दो देश मिलते हैं। मतलब एक तरफ जहां पॉलिटिक्स होती है वो तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन एक क्रिकेट और एक खेल ही ऐसा एक जरिया है जिसके बलबूते दो देश जुड़ सकते हैं आपस में। इस तरह की एक नसीहत तमीम इकबाल ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को देने की कोशिश की थी। अब इसी पे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर और फाइनेंस कमेटी के चेयरपर्सन नजमुल इस्लाम, उन्होंने तमीम इकबाल को इंडिया का एजेंट बता दिया था। मतलब उनको अपने ही पूर्व कप्तान की नसीहत बिल्कुल रास नहीं आई और उन्होंने उनको भारत का एजेंट बता दिया। कहा कि ये सब भारत के एजेंट हैं और इंडिया की वाहवाही करने में लगे रहते हैं। उन्होंने इसी बात को और बढ़ाते हुए ये तक कह दिया कि जो पूर्व क्रिकेटर हैं या जो क्रिकेटर्स हैं बांग्लादेश के, उनका मुआवजा बंद कर देना चाहिए। मतलब देखिए, दरअसल कोई भी बोर्ड अपने पूर्व खिलाड़ियों को या जो खिलाड़ी हैं उनको अलग अलग ग्रेड्स में बांट के मुआवजा देती हैं ताकि खर्चा पानी चलता रहे। क्योंकि फाइनेंस कमेटी के चेयरपर्सन भी थे नजमुल इस्लाम, तो इन्होंने कहा कि इनके मुआवजे ही बंद कर देने चाहिए। अब यही बात बांग्लादेश के जो मौजूदा क्रिकेटर्स हैं और पूर्व क्रिकेटर्स, उनको बिल्कुल भी रास नहीं आई कि इस तरह से अगर कोई भी आप अपने देश के लिए क्रिकेट बोर्ड को या देश को नसीहत दे रहा है तो आप उसको किसी और कंट्री का एजेंट बता दे रहे हैं। इसी को देखते हुए बांग्लादेश के जितने भी क्रिकेटर्स थे, मौजूदा क्रिकेटर्स और पूर्व क्रिकेटर, उन्होंने एक सुर में बांग्लादेश प्रीमियर लीग का विरोध किया और ये तक घोषणा कर दी कि जब तक इनको नजमुल इस्लाम को इनके पद से नहीं हटाया जाएगा और ये सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगेंगे, तब तक बांग्लादेश के प्लेयर्स क्रिकेट नहीं खेलेंगे, वो किसी भी तरह का हो, चाहे इंटरनेशनल हो या बांग्लादेश प्रीमियर लीग का हो। इसको लेके बड़ी उथल पुथल मची रही। एक दिन पूरा वाद विवाद में निकला और जो पहला मैच होने थे बांग्लादेश प्रीमियर लीग के, वो भी रद्द करने पड़ गए और इससे बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को। आनन फानन में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट अमीनुल ने एक्शन लिया और नजमुल इस्लाम को फाइनेंस कमेटी के चेयरपर्सन के पद से हटा दिया, लेकिन अभी भी वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर के पद पर बने हुए हैं। दरअसल वो इसलिए बने हुए हैं क्योंकि जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का रूल है, या मैं यूं कहूं कि कॉन्स्टिट्यूशन है या संविधान है उनके क्रिकेट बोर्ड का, उसमें डायरेक्टर जब तक खुद रिजाइन नहीं करेगा तब तक उनको कोई पद से नहीं हटा सकता। नजमुल इस्लाम ने इसलिए फाइनेंस कमेटी का जो चेयरपर्सन का पद था वहां से तो वो हट गए, उनको हटा दिया गया, लेकिन डायरेक्टर के पद पर अभी भी वो बने हुए हैं। बांग्लादेश क्रिकेटर्स चाहते थे कि उनको उस पद से भी हटाया जाए या वो सार्वजनिक रूप से आके माफी मांगे। अब उनको उस पद से तो हटाया नहीं जा सकता, उस पद पे तो वो बने हुए हैं, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेटर्स और क्रिकेटर से माफी मांग ली है और अपने बयानों को वापस लिया है। इसके बाद अब जाके बांग्लादेश के जो क्रिकेटर्स थे उन्होंने अपना आंदोलन खत्म किया है।
मतलब इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपका खुद का घर शीशे का हो तो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते। ये बांग्लादेश क्रिकेटर्स और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बात समझ में आ गई होगी। आप बीसीसीआई और आईसीसी को घेरने में लगे थे और आपके घर में खुद आग लग चुकी थी। वो आग वहीं से शुरू हुई थी, मुस्तफिजुर कंट्रोवर्सी से ही शुरू हुई आग है। उसी पे तमीम इकबाल ने नसीहत दी थी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और गवर्नमेंट को। उसी पर नजमुल इस्लाम ने तमीम इकबाल पर हमला बोलते हुए कमेंट किया था और वो आग देखी कहां से कहां पहुंच गई कि आपको ही आपका फाइनेंस नुकसान हो गया, बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मैचेस रद्द करने पड़ गए। इसीलिए कहा जाता है कि दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारा जाता जब खुद का घर शीशे का हो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।